ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. हेलो, दिस इज़ जावेद खान. वेलकम टू संवेदा ई क्लास. बच्चों, आज हम 6th क्लास की साइंस से कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी ग़िज़ा के अज्जा के बारे में जानेंगे. आइए देखते हैं इसके क्या क्या अहम नुकात हैं. तो अहम नुकात जो हैं आज हम जो पढ़ेंगे, ग़िज़ा की अहमियत, उसके बाद हम वीडियो के ज़रिए भारत के मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं के बारे में जानेंगे, नबातात से हासिल होने वाली ग़िज़ाएँ, हैवानात से हासिल होने वाली ग़िज़ाएँ, तग़ज़ई अज्जा और तग़ज़ई अज्जा की तफसील, उसके बाद जो है विटामिन के अक़साम और आखिर में हम जो है अमराज़ किल्लत के बारे में जानेंगे. तो देखते हैं सबसे पहले तारुफ़. इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में ग़िज़ा बेहद अहम चीज़ है, यानी ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है. ग़िज़ा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ग़िज़ा जो है, ग़िज़ा से हम ज़िंदा रह सकते हैं, ग़िज़ा से हमें तवानाई हासिल होती है और ग़िज़ा से हमारे जिस्म की बढ़ोतरी होती है. अब यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि ग़िज़ा किसको कहते हैं? ग़िज़ा जो है ऐसी चीज़ जिससे हमारे जिस्म की नशोनुमा हो और हमें तवानाई हासिल हो, उसको ग़िज़ा कहते हैं. और इसकी अहमियत क्या क्या है हम देख चुके हैं. ग़िज़ा से जो है हम ज़िंदा रह सकते हैं और इससे हमें तवानाई हासिल होती है और इसी से जो है हमारे जिस्म की बढ़ोतरी होती है. इसके बाद हम एक वीडियो देखेंगे जिसमें हम हिंदुस्तान के मुख्तलिफ ग़िज़ाओं के मुतल्लिक़ जानकारी हासिल करेंगे. हेलो एंड वेलकम टू GNS ज्ञान. बच्चों, आज हम जानेंगे वाई डू पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स. मुख्तलिफ रियासतों के लोग मुख्तलिफ खाने के आदात क्यों रखते हैं. भारत आबादी के लिहाज से एक बहुत बड़ा मुल्क है जहाँ की तहज़ीब, रहन सहन, लिबास और ग़िज़ा मुख्तलिफ होती है. मुल्क के सभी रियासतों की अपनी एक ख़ास ग़िज़ा होती है और वो ग़िज़ा इस रियासत में काफ़ी मिक़दार में हासिल होती है. मुख्तलिफ रियासतों का मुख्तलिफ मौसम होता है जिसकी वजह से वहाँ की ग़िज़ा उस मौसम पर मुनहसिर होती है. ग़िज़ा के मुख्तलिफ होने की वजह ये भी है कि इसे तैयार करने के तरीके भी काफ़ी मुख्तलिफ होते हैं. आइए जानते हैं चंद रियासतों की अहम ग़िज़ा कौन सी है. भारत के नॉर्थ यानी शुमाल की रियासत पंजाब की मशहूर ग़िज़ा सरसों का साग और मकई की रोटी होती है, यानी वहाँ सरसों और मकई बहुत उगता है. इसी तरह भारत के साउथ यानी जुनूब की रियासत कर्नाटक की एक मशहूर ग़िज़ा डोसा है जो पूरे मुल्क में मशहूर है. डोसा चावल से बनाया जाता है और कर्नाटक में चावल बहुत मिक़दार में उगता है. अगर हम भारत के ईस्ट यानी मशरिक़ की रियासत आसाम देखेंगे तो यहाँ की मशहूर ग़िज़ा खार होती है जो पपाया से बनाई जाती है. पपाया आसाम में उगता है, इसलिए खार यहाँ की मशहूर ग़िज़ा है. इसी तरह भारत के वेस्ट यानी मगरिब की रियासत गुजरात में ढोकला बहुत मशहूर ग़िज़ा होती है जो चने की दाल से बनती है. चूँकि गुजरात में चना उगता है इसलिए ये वहाँ की मशहूर ग़िज़ा है. इसी तरह बाकी रियासतों की भी अपनी एक मशहूर ग़िज़ा है जिसका इन्हिसार वहाँ उगने वाले फसलों पर होता है. इससे मालूम हुआ कि किसी भी रियासत की मशहूर ग़िज़ा वहाँ उगने वाले अनाज पर मुनहसिर है. जो अनाज वहाँ उगता है वो अनाज या इससे बनने वाली ग़िज़ाएँ अपनी अपनी रियासतों में मशहूर होती हैं. इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत के मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ खाने के आदात रखते हैं. थैंक यू. वेलकम बैक. बच्चों, आपने देखा कि हमने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों की मुख्तलिफ ग़िज़ाओं के बारे में जानकारी हासिल की. आगे बढ़ते हैं. इसके बाद तो बेसिकली जो है हमें ग़िज़ा जो है दो चीज़ों से हासिल होती है. सबसे पहले नबातात से हासिल होने वाली ग़िज़ाएँ. नबातात से हमें कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हासिल होती हैं? जैसे कि अनाज, तरकारियाँ, फल. और इसके बाद अगर हम देखेंगे चाय और कॉफ़ी है, तेल है और मसाले हैं. तो ये जो चीज़ें हैं इससे जो है ये तमाम चीज़ें हमें नबातात से हासिल होने वाली ग़िज़ाएँ हैं.
इसके बाद हम अगर आगे देखेंगे नेक्स्ट, तो हमें जो है हैवानात से भी बहुत सी ग़िज़ाएँ हासिल होती है। मसलन हैवानात से हासिल होने वाली ग़िज़ाएँ जैसे कि गोश्त, अंडे, दूध, शहद, ये तमाम ग़िज़ाएँ जो है हमें हैवानात से हासिल होती हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो असल जो लेसन जिस पर मुनहसिर है उसके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है, तग़ज़ी अज्ज़ा यानी न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स किसको कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स यानी ग़िज़ा में चंद अहम अज्ज़ा होते हैं जो जिस्म के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं, उन्हें तग़ज़ी अज्ज़ा कहा जाता है। तो हम जो ग़िज़ा खाते हैं उसमें बहुत सी चीज़ें हमारे जिस्म के लिए बेहद ज़रूरी होती हैं, जो अगर वो चीज़ें हमें हासिल न हुई तो उससे हम कमज़ोर या बीमार हो सकते हैं। तो वो कौन से ऐसे तग़ज़ी अज्ज़ा हैं या कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, मादनियात, विटामिन, रफेज और पानी। तो ये अहम तग़ज़ी अज्ज़ा हमारे ग़िज़ा में होने बहुत ज़रूरी हैं, वरना हम जो है कमज़ोर या बीमार हो सकते हैं। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद जो है हम ग़िज़ाई अज्ज़ा की तफसील 1 बाय 1 हम देखेंगे कि जो ग़िज़ाई अज्ज़ा हैं उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये जो कार्बोहाइड्रेट है, इस तग़ज़ी जुज़ से हमें तवानाई हासिल होती है, इसलिए इसे तवानाई देने वाले या एनर्जी गिविंग कहा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है इसे हम तवानाई देने वाला तग़ज़ी जुज़ कह सकते हैं, क्योंकि इससे हमें मेनली अहम जो है उससे हमें तवानाई हासिल होते हैं, यानी हमें इससे एनर्जी मिलती है। और इसके ज़राए जैसे कि हम पिक्चर में देख रहे हैं, फ़ोटो में देख रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट हासिल होती है। कुछ यहाँ पे ज़राए हमने लिखे हैं, जैसे कि चावल है, गेहूँ, बाजरा, मकई, आलू। तो ये जो है तवानाई के यानी कार्बोहाइड्रेट के मेन या अहम ज़राए होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जो है जो तग़ज़ी जुज़ है वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन भी एक बेहद अहम जुज़ है हमारी ग़िज़ा का। इससे जो है इस तग़ज़ी जुज़ से जिस्म की बढ़ोतरी और जिस्म की मरम्मत होती है। तो प्रोटीन जो है इससे हमारे जिस्म की जो है बढ़ोतरी होती है और प्रोटीन से हमारे जिस्म की मरम्मत होती है। यानी अगर हमारे जिस्म में कहीं चोट लग जाती है या ज़ख़म हो जाती है तो उसकी मरम्मत जो है वो प्रोटीन से हो सकती है। तो प्रोटीन भी जो है हमारे ग़िज़ा का एक अहम जुज़ होता है। आइए देखते हैं इसके ज़राए क्या क्या हैं। इसके ज़राए हमें जो है दो तरह से हासिल होते हैं, यानी दो जगहों से हासिल होंगे। सबसे पहले नबाताती ज़राए हैं। क्या है नबाताती ज़राए? जैसे कि तमाम दालें जो है ये उसके प्रोटीन के ज़राए हैं। जितने भी हम दालें वगैरह खाते हैं उसको हम नबाताती ज़राए कह सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे हम पिक्चर में देख पा रहे हैं वो जो दालें होती हैं उनसे हमें प्रोटीन हासिल होता है। इसी तरह हैवानाती ज़राए भी होते हैं जहाँ से हमें प्रोटीन हासिल होता है, मसलन गोश्त, अंडे, मछली वगैरह। तो यहाँ से जो है हमें प्रोटीन हासिल होता है। आइए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो है लिपिड्स। तो लिपिड्स भी एक अहम तग़ज़ी जुज़ है। तो इससे जो है हमें तवानाई हासिल होती है। लिपिड से हमें तवानाई हासिल होती है और ये जो है कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा इससे हमें तवानाई हासिल होती है। हम इससे पहले जान चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट से भी तवानाई हमें हासिल होती है, लेकिन लिपिड से कार्बोहाइड्रेट से भी हमें ज़्यादा तवानाई हासिल होती है। आइए जानते हैं इसके ज़राए क्या क्या हैं। इसके भी जो है दो ज़राए हैं, यानी एक नबाताती ज़राए हैं और दूसरा हैवानाती ज़राए हैं। तो नबाताती ज़राए जो हैं जैसे कि हम देख रहे हैं पिक्चर में कि तेल, मूंगफली, तिल और ड्राई फ्रूट, ये जो है ये तमाम जो है नबाताती ज़राए हैं। इससे हमें लिपिड्स हासिल होता है। इसी तरह अगर हैवानाती ज़राए देखेंगे तो हैवानाती ज़राए जो है हमें घी, दूध, मक्खन, अंडे वगैरह से जो है हमें लिपिड्स हासिल होता है। तो ये जो है लिपिड्स के दो अहम ज़राए यानी नबाताती ज़राए और हैवानाती ज़राए हैं जहाँ से हमें लिपिड्स हासिल होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट नंबर 4 जो है मादनियात हैं। मादनियात भी जो है हमारी ग़िज़ा का एक बेहद अहम जुज़ माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इससे जो है मादनियात से जो है
हमारे जिस्म की सही नशोनुमा और जिस्म जो है सेहतमंद रहता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस तग़ज़ियाई जुज़ की जिस्म के लिए कलील मिकदार में ज़रूरत होती है, यानी मादनियात जो है हमारी बॉडी के लिए, हमारे जिस्म के लिए बहुत कलील मिकदार में इसकी ज़रूरत है, जिससे क्या होता है, इससे हमारे जिस्म की सही नशोनुमा होती है और हमारा जो जिस्म है वो सेहतमंद रहता है। तो इसके भी हमारे बहुत से ज़राए हैं, जैसे कि आयोडीन जो है आयोडीन के जो अहम ज़राए हैं, मछली, नमक, अदरक, ये जो है आयोडीन के ज़राए हैं। इसी तरह फास्फोरस, उसके जो है ज़राए जो हैं केला है, बीन्स है, दूध, ये जो है हमें जो है यहाँ से फास्फोरस हमें हासिल होता है। इसके अलावा और भी बहुत से ज़राए हम यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, फ़ोटो में देख रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अहम ज़राए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में आयोडीन और फास्फोरस होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मादनियात है वो है आयरन जो है ये भी हमारे बॉडी के लिए बेहद ज़रूरी मादनियात है। ये हमें कहाँ से मिलेगा? ये जो है हमें पत्ते वाली सब्जियाँ, बीन्स और जो है लेंटिल्स वगैरह से हमें यहाँ से हासिल होते हैं आयरन। तो आयरन, इसके बाद कैल्शियम है। कैल्शियम जो है ये भी हमें दूध, अंडे, पनीर वगैरह से हमें कैल्शियम हासिल होता है। तो ये चार जो है अहम मादनियात जो हैं हमें हमारी जिस्म के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो है, जो तग़ज़ियाई जुज़ है वो है फाइबर, जिसको हम रफेज भी कहते हैं। तो फाइबर जो है इससे कोई तग़ज़ियाई जुज़ हासिल नहीं होता, बल्कि इससे ग़िज़ा को हज़म करने में मदद मिलती है। तो फाइबर जो है एक कोई तग़ज़ियाई जुज़ तो नहीं है, इससे कोई तग़ज़ियाई जुज़ हासिल नहीं होता, लेकिन ये हमारी ग़िज़ा को हज़म करने के लिए बेहद मददगार है। इससे हमें उससे हेल्प मिलती है। और इसके अगर हम ज़राए देखेंगे तो उसके ज़राए क्या क्या हैं? छिलके के साथ खाने वाली तरकारियां हैं या फल हैं, और मटर हैं, बीन्स हैं। तो इससे जो है हमें जो है फाइबर हासिल होता है। तो फाइबर जो है यहाँ पे हम पिक्चर में देख रहे हैं, और बहुत से फाइबर की चीज़ें हैं जिससे हमें जो है फाइबर हासिल होता है। और फाइबर बेहद ज़रूरी जुज़ माना जाता है, क्योंकि इससे जो है हमारे ग़िज़ा हज़म होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पानी जो है, पानी भी हमारे खाने के लिए, हमारी ग़िज़ा में एक बहुत बेहद अहम जुज़ माना जाता है। पानी ग़िज़ा में मौजूद तग़ज़ियाई जुज़ को जज़्ब करने में मदद करता है। तो हम जो खाना खा रहे हैं या हमारे ग़िज़ा में जो तग़ज़ियाई जुज़ है उसको जज़्ब करने के लिए पानी एक अहम चीज़ है। इसके साथ साथ ये जो है ग़िज़ा को हज़म करने और जिस्म का दर्जे हरारत को जो है नॉर्मल रखने के लिए ये बेहद मददगार है। तो पानी हमारे तग़ज़ियाई जुज़ का एक अहम हिस्सा माना जाता है, जिससे जो है तग़ज़ियाई जुज़ को ये जज़्ब करने में मदद करता है। और क्या है, इससे जो है हमारे जिस्म का दर्जे हरारत जो है, टेम्परेचर जो है वो जो है बिल्कुल इससे नॉर्मल रहता है। अगर हम पानी का इस्तेमाल कम करेंगे तो हमारे जो तग़ज़ियाई जुज़ है वो सही तौर पर जज़्ब नहीं होंगे और हमारे जिस्म का दर्जे हरारत जो है वो नॉर्मल नहीं रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम विटामिन। तो विटामिन जो है ये एक बेहद अहम जुज़ हमारे ग़िज़ा का माना जाता है। तो क्या है ये एक अहम तग़ज़ियाई जुज़ है जो हमारे जिस्म की बीमारियों से हिफाजत करता है। देखिए, तो हमारे जो जिस्म है इसके लिए विटामिन बहुत बेहद अहम ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे हमारे जिस्म यानी हम जो बीमार होते हैं बीमारियों से ये बचाता है, उसकी हमारी हिफाजत करता है। विटामिन जो है हमारे आँखों, हड्डियों, दांतों और मसूड़ों को सेहतमंद रखता है। तो विटामिन से जो है हमारी आँखें हों या हड्डियाँ हों, दांत हो, मसूड़े हो, ये सब जो है सेहतमंद बने रहते हैं। तो विटामिन में अब हमारे जो इस लेसन में जो है हम 4 टाइप के विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले है विटामिन ए। तो विटामिन ए क्या है, ये कहाँ से मिलता है, आइए देखें। तो ये जो है ये हमारी जिल्द और आँखों को सेहतमंद रखता है। तो विटामिन ए जो है हमारी जिल्द हो या हमारी आँखें हो उसको जो है सेहतमंद रखता है। यानी ये बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि आँखें इंसान की एक नेमत होती हैं। तो इसको जो है सही रखने, इसको सेहतमंद रखने के लिए विटामिन ए बेहद ज़रूरी है। तो इसके जो ज़राए हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, दूध है, गाजर, फ़िश ऑयल है और पपाया। इसके अलावा और भी बहुत से यहाँ पे हम पिक्चर में देख पा रहे हैं, बहुत से इसके और भी बहुत से ज़राए होते हैं
जिसमें से चंद ये अहम ज़राए दिए गए हैं। नेक्स्ट जो है विटामिन बी, ये गिज़ा को तवानाई में तब्दील करने में मददगार है। देखिए ये जो है विटामिन बी, हम जो गिज़ा खा रहे हैं, हम गिज़ा क्यों खा रहे हैं हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम जान चुके हैं कि हम गिज़ा क्यों खाते हैं, क्योंकि उससे हमें तवानाई मिलती है। अब यहाँ पे हम विटामिन बी के बारे में क्या देख रहे हैं, ये जो है गिज़ा को तवानाई में तब्दील करता है। तो ये भी एक बेहद अहम विटामिन है। तो ये कहाँ से हमें हासिल होगा, ये जो है हमें कलेजी से, गुर्दे, मछली, अंडे वगैरह से हमें विटामिन बी हासिल होता है। इसके अलावा और भी बहुत सी यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, जिनमें से कुछ अहम चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। यानी विटामिन बी भी जो है बेहद अहम चीज़ है हमारी गिज़ा में, जो हमारी गिज़ा को तवानाई में तब्दील करने में मददगार है। नेक्स्ट जो है विटामिन सी। तो विटामिन सी जो है ये हमें बीमारियों से लड़ने में और हमारे जिस्म की मदद करता है। यानी हमारा जो जिस्म है वो उसकी जो ताकत है, यानी वो बीमारियों से जो लड़ने की ताकत है, वो लड़ने की ताकत उसे कहाँ से मिलती है, उसे वो विटामिन सी से हासिल होती है। विटामिन सी जो है ये हमें कहाँ से हासिल होगा, जैसे कि आम तौर पर ये कहा जाता है, या हमें मालूम है, हम इससे पहले पढ़ भी चुके हैं, विटामिन सी जो है वो खट्टे फलों से हासिल होता है। और यहाँ पे कुछ जैसे कि दिया गया है, संतरा है, टमाटर है, लीमू, आंवला, हरी मिर्च वगैरह से हमें विटामिन सी हासिल होता है। तो ये जो है अहम उसके ज़राए हैं विटामिन सी के। आखिरी देखते हैं हम विटामिन डी। विटामिन डी जो है ये हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत रखता है। तो हमारी जो दांत और हड्डियां हैं ये भी बहुत अहम चीज़ है हमारी बॉडी में, हमारे जिस्म में, जो विटामिन डी से क्या होते हैं, मजबूत रहते हैं। अगर हम विटामिन डी सही तौर पर लेंगे तो हमारे दांत और हमारी हड्डियां जो है वो मजबूत रहेंगे। विटामिन डी के जो अहम ज़राए हैं, सूरज की रोशनी है, मछली, मक्खन, अंडे वगैरह। तो इसमें सबसे अहम जो चीज़ है वो है सूरज की रोशनी। तो सूरज की रोशनी से हमें विटामिन डी हासिल होता है। यानी सूरज की रोशनी जो है जब भी हमारे जिस्म पर पड़ती है, उसकी रोशनी हमारे जिस्म में विटामिन डी तैयार होता है, जिसकी मदद से हमारे दांत और हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अभी तक हम जो है गिज़ाई अज्जा के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो है हम इन गिज़ाई अज्जा से, इनकी कमी से हमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, या हमें किन चीज़ों के हम शिकार हो सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो वो बीमारियां जो लंबे अरसे तक तग़ज़ी अज्जा की कमी से पैदा होती है, उसे अमराज़े किल्लत कहा जाता है। यानी हम जो तग़ज़ी अज्जा अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन, लिपिड्स, मादनियात, विटामिन, फाइबर, पानी, ये जो चीज़ें हैं अगर हमारी गिज़ा में कम रहेंगी, कम मिकदार में होंगी, तो इससे हम क्या कहेंगे, इसे हम अमराज़े किल्लत कहेंगे, डेफिशिएंसी डिसीज़ कहेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या है। सबसे पहले जो है प्रोटीन की किल्लत। तो प्रोटीन की किल्लत से हमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, हमें क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं। गिज़ा में लंबे अरसे तक मुनासिब मिकदार में प्रोटीन मौजूद ना हो, अगर हमारी गिज़ा में प्रोटीन ना हो, बहुत दिनों तक, बहुत एक लंबे अरसे तक अगर हम प्रोटीन की चीज़ें ना खाएं, तो हमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं एक फ़ोटो, ये जो है कवाशकर की एक बीमारी है। तो इसमें क्या होता है देखेंगे, नशोनुमा रुक जाती है। तो कवाशकर जो है ये प्रोटीन की कमी से होता है। इससे क्या होता है, इससे हमारी नशोनुमा यानी हमारी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। इसके अलावा बालों का रंग उड़ जाता है। इससे क्या होता है, हमारे बाल जो है उसका मतलब रंग, उसका जो कलर है यानी ब्लैक से वाइट या ग्रे हो जाता है। तो ये भी एक प्रोटीन की कमी से होता है। आजकल ये हमारे माशरे में बड़ी आम चीज़ होती जा रही है। हम छोटे से छोटे बच्चों को भी हम ये देख रहे हैं कि उनके बाल जो है जल्दी से सफ़ेद हो जाते हैं। तो ये एक प्रोटीन की कमी से हो सकता है। इसके बाद जिल्द की बीमारियों की शिकायत होती है। प्रोटीन की कमी से क्या होता है, बहुत से लोगों को जिल्द की बीमारी की शिकायत हो सकती है। तो प्रोटीन भी एक बहुत अहम चीज़ है, जिससे जो है हमें ये सब प्रॉब्लम, ये सब मसाइल हमें आ सकते हैं। और आखिरी जो है, चेहरे पर सूजन आ जाती है, यानी हमारा जो चेहरा है वो कभी कभार सूज जाता है। तो ये भी एक अमराज़े किल्लत में प्रोटीन की किल्लत की वजह से ये सब चीज़ें हो सकती हैं।
तो नेक्स्ट जो है हम देखेंगे विटामिन की किल्लत। उसके बाद जो है विटामिन की किल्लत से क्या क्या हमें प्रॉब्लम आ सकते हैं देखेंगे। तो सबसे पहले विटामिन ए की कमी से रात का अंधापन यानी नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो ये क्या है, विटामिन ए की चीज़ें अगर हम नहीं खाएंगे या हमारी ग़िज़ा में विटामिन ए की चीज़ें नहीं रहेंगी तो उससे जो है हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है यानी रात का अंधापन। क्या होता है ये रात का अंधापन, उसके क्या क्या अलामतें हैं, क्या क्या उसके सिम्टम्स हैं देखेंगे। जैसे कि हमारी निगाह कमज़ोर हो जाती है, हमारी जो निगाह है वो बहुत क्या है रात को कमज़ोर हो जाती है। और क्या हो सकता है इसमें, अंधेरे में दिखाई ना देना। तो यहाँ पे हम पिक्चर में देख रहे हैं कि आँखों पर कुछ छोटा सा मतलब एक ऑरेंज कलर के जैसा उसके ऊपर एक पुतली के ऊपर कुछ एक मादा जैसा जमा हो जाता है। तो ये उसकी कुछ अलामात भी होती हैं रात के अंधापन की। तो इसमें मेनली जो क्या होता है, मेनली जो है हमारी निगाह जो है वो कमज़ोर हो जाती है और रात को हमें जो है सही तौर पर धुंधला धुंधला नज़र आता है यानी सही तौर पे हमें नज़र नहीं आता। ये विटामिन ए की कमी से हो सकता है। नेक्स्ट है विटामिन बी। तो विटामिन बी की कमी से एक बीमारी है जैसे कि जिसे हम बेरी बेरी कहते हैं। तो ये विटामिन बी की कमी से होती है जिससे हमें क्या होता है, हमारा जो जिस्म जो है वो एकदम कमज़ोर नज़र आता है। जैसे कि हम यहाँ पे एक पिक्चर्स हम देख रहे हैं कि इसमें जो है हमारा जिस्म बहुत कमज़ोर नज़र आता है और जिसके अंदर जो है तवानाई की कमी नज़र आती है। तो ये विटामिन बी की कमी से हो सकता है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी से एक बीमारी है स्कर्वी जिसको हम कहेंगे। तो ये विटामिन सी से होता है। तो विटामिन सी की चीज़ें भी बेहद ज़रूरी हैं हमारी ग़िज़ा में लेने के लिए, वरना हमें स्कर्वी हो सकता है जिसकी अलामतें जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, मसूड़ों से खून बहना। हमारे जो मसूड़े हैं या हमारे दांत जो है हमें जो है वहाँ से जो है खून बहता है और ज़ख्मों का देर से भरना। हमारे जो ज़ख्म है वो भी बहुत काफ़ी देर से भरते हैं यानी अगर हमें कहीं चोट लग जाए वो जल्द जो है वो चोट यानी वो ज़ख्म जो है जल्दी ठीक नहीं हो पाता। ये सब जो है विटामिन सी की कमी से होती है, इसी को हम स्कर्वी कहेंगे। आखिर में नेक्स्ट जो है विटामिन डी। तो विटामिन डी जो है ये भी एक अहम चीज़ है हमारी ग़िज़ा में, एक अहम जुज़ है। जो विटामिन डी जो है हमें खास तौर से जो है हमें सूरज की रोशनी से हासिल होता है। विटामिन डी की कमी से जो है हमें रिकेट्स होता है। अब ये रिकेट्स क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक पिक्चर में पैर जो हैं इनके एकदम सीधे नहीं है, मतलब इनकी पैर जो है थोड़ा सा टेढ़े हैं। तो ये रिकेट्स की क्या है अलामात हैं, ये रिकेट्स की निशानियां हैं जिसमें क्या होता है हड्डियां जो है नर्म हो जाती हैं और ये हड्डियां जो है टेढ़ी हो जाती हैं। इसके बाद देखेंगे हम लास्ट में मादनियात की किल्लत। तो मादनियात की किल्लत से हमें क्या क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैल्शियम। तो कैल्शियम की कमी से हमें हमारे जिस्म को क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि कैल्शियम की कमी से हड्डियां और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। तो अगर हमारे जिस्म में कैल्शियम की कमी हो गई तो इससे क्या हो सकता है, हमारी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं और हमारे जो है दांत भी जो है अक्सर टूट जाते हैं जल्दी से। ये सब जो है कैल्शियम की कमी से होती है। तो अक्सर जो है डॉक्टर्स जो है बच्चों को या बड़ों को जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है कैल्शियम की चीज़ें डॉक्टर जो है हमें लेने के लिए कहते हैं, जिससे हमारी हड्डियाँ खास करके जो हमारी हड्डियां हैं वो मजबूत रहें। इसलिए हमें जो है कैल्शियम की चीज़ें लेनी चाहिए। अगर हम कैल्शियम नहीं लेते हैं तो हमारे हड्डियां जो है वो कमज़ोर हो सकती हैं। नेक्स्ट जो है आयोडीन। आयोडीन जो है, आयोडीन भी एक अहम चीज़ है जो हमें आम तौर पे नमक से हासिल होता है। अगर आयोडीन की कमी होती है तो हमें जो है एक बीमारी है या एक प्रॉब्लम है जिसे हम ग्वाइटर कहेंगे। ग्वाइटर में क्या होता है, जैसे कि हम पिक्चर में देख रहे हैं कि ग्वाइटर में जो है गला जो है फूल जाता है, यानी इस तरह से हमें मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अगर हमारे ग़िज़ा में आयोडीन की कमी रहेगी तो इस तरह से हमारा गला फूल जाता है, इसको हम ग्वाइटर कहते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, बच्चों में ज़हनी कमज़ोरी हो सकती है, यानी बच्चे जो हैं वो उनके अंदर जो है ज़हनी कमज़ोरी का शिकार हो सकते हैं अगर उनकी ग़िज़ा में आयोडीन की कमी रही। तो
आयोडीन भी जो है एक अहम जुज है हमारी गिज़ा का। इसकी किल्लत से जो है हमें ग्वाइटर हो सकता है। आखिरी में हम देखेंगे लोहा। लोहे की कमी से जो है या आयरन की कमी से एक बहुत बड़ी हमें मसाइल, एक मसला हमारे साथ हो सकता है जिसे एनीमिया कहेंगे। तो एनीमिया में क्या होता है? एनीमिया में हम कमज़ोर हो जाते हैं। और क्या हो सकता है? जैसे कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, और हमारा जो जिस्म है वो थोड़ा सा येलोइश हो जाता है, यानी थोड़ा सा क्या बोलेंगे उसको, थोड़ा सा पीलिया हो जाएगा, मतलब पीले कलर का हो जाता है अगर एनीमिया हमें हो जाता है। तो इसकी वजह से जो है हम यानी एनीमिया जो है हमें ख़ास तौर पे आयरन की कमी से होता है। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेसन, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी ग़िज़ा के अज्जा के बारे में हमने आज बहुत सी मालूमात हासिल की, जिसमें हमने ख़ास तौर से तग़ज़ियाई अज्जा क्या क्या होते हैं उसके बारे में हमने जाना, और जो है हमने जो है तग़ज़ियाई अज्जा हमें कहाँ कहाँ से हासिल होते हैं, यानी उसके ज़राए क्या क्या हैं उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और जो है हम विटामिन के अक़साम, जो ख़ास तौर पे 4 किस्म के विटामिन के अक़साम हम पढ़ चुके हैं और उनके ज़राए के बारे में जान चुके हैं, और इन तग़ज़ियाई जुज़ से हमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं या हमें क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ेगा, इनकी वजह से हम उसके बारे में देख चुके हैं। तो नेक्स्ट जो है इसका हम अगला पार्ट जो है अगले क्लास में इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो बच्चों हम इसका अगला पार्ट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। मैं जावेद खान आपसे अलविदा लेता हूँ। शुक्रिया।